बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अल्लाह अपना करम और फजल हम सब पर बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो घर के बहुत ही सादा मिसालों के साथ और कम मिसालों के साथ बनकर तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं चना पुलाव। तो चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डालना है। फ्लेम इस वक्त मीडियम टू हाई है और ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें डाल देनी है 10 से 12 काली मिर्चें, 5 लौंग डाल देने हैं और अब इसमें डाल देना है 1 बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, जायफल जावित्री थोड़ी सी डाल देनी है इसमें और 2 सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची डालनी है इसमें और अब इसमें डालना है 1 तेजपात और इसके बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इनको चंद सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो जैसे ही जीरा भुनने की खुशबू आने लगे तो इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देना है और इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन कर लेना है। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि तमाम प्याजों पर एक जैसा ही कलर आए। तो ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो अब इसमें शामिल कर देना है 1 लार्ज साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर और इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। और ये देखिए कि टमाटर अब अच्छे से नरम हो चुका है और अब इसमें शामिल कर देनी है 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट और इसके साथ भी 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। तो चम्मच मुसलसल हिलाते हुए इसको पकाते रहना है और अब इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 चम्मच है और इसके साथ भी चंद सेकंड्स के लिए इसको अच्छे से पका लेना है। और अब इसमें शामिल करना है 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। इसके साथ इसको पकाना है, मसाले को भून लेना है। इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाला है और सुरख मिर्च वगैरह कुछ भी और मसाले नहीं जाने इसमें। और इसमें अब जाएंगी 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाला था। तो बस इसी से बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव बनकर तैयार हो जाना है। और अब इसमें डालना है 1 कटोरी फेंटा हुआ दही और इसके साथ मज़ीद मसाले को भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा पुलाव का। तो मसाला बहुत अच्छे से भून लिया। अब इसमें उबले हुए चने डाल देने हैं 1 कटोरी, इनको नमक डाल के उबाल लिया था और इसके साथ मसाले को भून लेना है अच्छे से। ये 2 कप चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। अगर आप ज़्यादा मिकदार में राइस ले रहे हैं तो मिसालों की और हर चीज़ की मिकदार आप बढ़ा लें। अच्छा, अब इसमें होममेड थोड़ा सा अचार शामिल कर देना है। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है चना पुलाव का, बिल्कुल देग जैसा जायका, या यूँ कह लें कि ये बिरयानी से भी बढ़कर बनेगा। और अब इसमें 1 चम्मच इमली को धो के डाल दिया है। वो चटपटा सा ज़बरदस्त सा चना पुलाव बनेगा। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और मसाला भुनने के बाद चने जिस पानी में उबाले थे वही पानी इसमें शामिल करना है, चावल से दुगनी मिकदार में। तो इसमें पानी शामिल कर दिया। अब ये राइस 1 घंटा पहले भिगोए थे, अब इसमें ये शामिल कर देने हैं और ये हल्का सा इसको मिक्स कर दिया और अब इसको कवर कर दिया है। पानी में जैसे ही बबल्स बनने लग गए हैं तो अब इसके ऊपर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देना है। हल्के से इसको मिक्स करना है ताकि राइस टूटे ना। बस हल्का से इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया है और अब कर देना है फ्लेम लो और इसको कवर करके पका लेना है तकरीबन 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार सा चना पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।